नमस्कार दोस्तों, 7 स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर जी का साहित्यिक परिचय। सबसे पहले है जीवन परिचय। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सन 1908 ईस्वी में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय पाठशाला में प्राप्त की तथा पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ये अध्यापक बन गए। इसके कुछ समय बाद ये सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त हुए। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ये बिहार के जनसंपर्क विभाग में चले गए तथा कुछ समय बाद जनसंपर्क निदेशक नियुक्त हुए। सन 1952 ईस्वी में ये राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए। इसके उपरांत कुछ समय तक ये भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति भी रहे। सन 1965 ईस्वी में ये केंद्रीय सरकार के हिंदी सलाहकार पद पर नियुक्त हुए। सन 1974 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। अब है इनकी प्रमुख रचनाएं। सबसे पहले है काव्य रचनाएं। इनकी काव्य रचनाओं में उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी इनका महाकाव्य है। रेणुका, द्वंद्व गीत, हुंकार, परशुराम की प्रतीक्षा, सामधिनी, धूप छाँव, रसवंती आदि। आगे है इनके निबंध, अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर, रेती के फूल आदि। अब है संस्कृति एवं दर्शन। तो इनके हैं संस्कृति के 4 अध्याय, भारतीय संस्कृति की एकता, भारतीय संस्कृति की कहानी आदि। रेखाचित्र है वटपिटल। इनकी आलोचना लिखी गई है काव्य की भूमिका तथा शुद्ध कविता की खोज। इनके यात्रा वृत्तांत है मेरी यात्राएं तथा देश विदेश। अब है इनकी साहित्यिक विशेषताएं। साहित्य की गद्य व पद्य दोनों विधाओं में दिनकर का समान अधिकार था। इनकी अधिकांश रचनाओं में राष्ट्रीय चेतना का स्वर सुनाई देता है। इनके साहित्य की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहले है राष्ट्रीय भावना। दिनकर जी के आरंभिक काव्य रचनाओं में राष्ट्रीय भावनाओं के स्वर सुनाई देते हैं। रेणुका दिनकर जी की आरंभिक कृति है। आगे चलकर कवि की राष्ट्रीय भावनाओं को हुंकार में बल प्राप्त हुआ और वह अंग्रेजी राज्य के प्रति विद्रोह भाव को प्रदर्शित करने लगा। नंबर 2 है प्रगतिवादी स्वर की प्रधानता। प्रगतिवादी कवि मानव समाज में व्याप्त वर्ग भेद को दूर करना चाहता है, इसलिए उसकी कविता में मजदूर, सर्वहारा वर्ग तथा दीनहीन के प्रति सहानुभूति दिखाई पड़ती है। दिनकर जी की काव्य रचनाओं में हमें यही स्वर सुनाई पड़ता है। नंबर 3 है प्रकृति वर्णन। छायावादी कवियों की तरह दिनकर ने भी प्रकृति को मानव के रूप में देखा तथा प्रकृति और मानव के बीच संबंधों को स्थापित करने का प्रयास किया। आगे है नारी भावना। दिनकर ने नारी को शक्ति के रूप में अबला अथवा आधुनिक रूप में माँ या प्रेमिका आदि रूप में प्रस्तुत करते हैं। अपनी काव्य रचना रेणुका में यदि उन्होंने नारी के अबला रूप में वर्णन किया है तो रसवंती में उसे एक अद्वितीय सुंदरी के रूप में प्रस्तुत किया है। नंबर 5 है गांधीवादी अहिंसावाद का समर्थन। दिनकर जी गांधीवादी विचारधारा से भी अत्यधिक प्रभावित थे। भले ही उन्होंने शोषितों और दलितों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की हो और क्रांति के स्वर को भी मुखरित किया है, लेकिन वे युद्ध की अपेक्षा शांति का ही समर्थन करते रहे। अब है दिनकर जी की भाषा शैली। दिनकर जी ने अपने साहित्य में प्राय सहज, सरल और साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। सहजता, कोमलता, मधुरता आदि उनकी भाषा की कुछ उल्लेखनीय विशेषताएं हैं। वे अपनी भाषा में यदि संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो कहीं कहीं उर्दू तथा फारसी के शब्दों का प्रयोग करते हुए भी दिखाई देते हैं। इनकी भाषा में ओज गुण की प्रधानता है। संक्षेप में दिनकर जी का काव्य भाव और भाषा दोनों की दृष्टि से उच्च कोटि का है। धन्यवाद।